एक ऐसा टाइम टेबल जो आपको यूपीएससी टॉप करवा दे। यूपीएससी टॉप करने के लिए या अन्य एग्ज़ामों को निकालने के लिए आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने बहुत से स्टूडेंट्स टॉपर्स की कहानी सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी। उनमें से सभी में जो कॉमन होता है वो होता है टाइम टेबल। जी हाँ, सक्सेसफुल होने के लिए टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कैसे एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना एक स्टूडेंट के लिए फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा देता है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ज्योति एजुकेशन फैक्ट्स। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, आज हम लेकर आए हैं यूपीएससी टॉपर्स का टाइम टेबल। मेरे इस चैनल पर आपको सभी तरह की वीडियो देखने को मिलेंगी, कॉम्पिटिटिव एंड इंटरमीडिएट वीडियोस देखने को मिलेंगी। हमारी इस वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट किए बिना नहीं जाना और ऐसी लेटेस्ट वीडियो एवं जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट एवं वीडियोस देखने के लिए जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए देखते हैं एक ऐसा टाइम टेबल जो आपको टॉप करवा देगा। बहुत से स्टूडेंट्सों के मन में सवाल होता है कि टॉपर स्टूडेंट्स कैसे टाइम टेबल बनाते हैं और उसको कैसे फॉलो करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और एग्ज़ाम के टाइम कैसे वो टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं कि वो स्कूल में और पूरी कंट्री में टॉप कर जाते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए कि आपकी क्षमता क्या है और किस तरीके से आप टाइम टेबल को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और उसको आप जहाँ भी पढ़ते हो उसको सामने लगा लेना है। तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाना कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, टाइम टेबल यूपीएससी टॉपर, आईएएस आईपीएस टॉपर्स टाइम टेबल, यूपीएससी टारगेट, आईएएस आईपीएस सारे स्टूडेंटों की क्षमता का आकलन करके और उनके टाइम को मैनेज करके ही यह टाइम टेबल बनाया है कि किस टाइम आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या है, सुबह से स्टार्ट किया हुआ है। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक स्टूडेंटों को क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। तो 5 से 6 हमारी रनिंग हो जाएगी। 6 से 7 बजे घर का काम करना होगा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, घर का काम तो सभी को करना ही पड़ता है। तो 6 से 7 हमें 1 घंटे अपना घर का काम करना चाहिए। अगर गर्ल्स होंगी तो वो घर के अंदर का काम करती हैं, अगर बॉयज़ होंगे तो उन्हें घर के बाहर का काम करना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद 7 से 9 बजे यानी 2 घंटे हमें क्या करना है, अपनी करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है और उसी में नोट्स भी बनाने हैं। तो करंट अफेयर्स का रिवीजन और करंट अफेयर्स के नोट्स दोनों ही 7 से 9 बजे तक बनाना है। फिर हमें 9 से 10 बजे तक क्या करना है, और भी सब्जेक्ट्स रहते हैं तो उनके क्या करना है, नोट्स पढ़ना है। जो हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो हमें उनके क्या करना है, नोट्स पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है, 9 से 10 बजे तक, यानी 1 घंटा हमें क्या करना है, नोट्स पढ़ना है। और 10 से 12 बजे हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको जितना पढ़ा जाए उतना ही कम होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा एरिया है हिस्ट्री का, जो कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा टफ़ भी होता है। क्योंकि इसलिए होता है टफ़ और बहुत इजी भी होता है पढ़ने वालों के लिए, क्योंकि उसमें क्या है, सन बहुत ज़्यादा रहती हैं और सन को याद करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होती है। तो हिस्ट्री को आपको 2 घंटे देना ही देना है। तो हिस्ट्री को 2 घंटे देना है, यानी हिस्ट्री को 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। आपको कुछ भी करें पर हिस्ट्री के लिए 2 घंटे निकालना ही है। और 12 से 1 बजे, यानी जो हमारा 12 से 1 बजे का टाइम होगा वो होगा लंच का टाइम, कि उसमें आपका माइंड फ्रेश भी हो जाएगा और लंच भी कर लेंगे, थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह भी देख लेंगे। 12 से 1 बजे यानी कि 1 घंटा जो हमारा होगा वो होगा हमारा लंच का टाइम। तो 12 से 1 बजे तक हमें क्या करना है, लंच करना है। और 1 से 2 बजे रीजनिंग पढ़ना है। 1 से 2 बजे का टाइम होगा, हमें रीजनिंग को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ही कम टाइम चाहिए पड़ता है और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा अगर आपको आती है तो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाती है और बहुत ही जल्दी आपकी कवर हो जाती है रीजनिंग।
और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस माइंड का खेल रहता है उसमें, और कुछ भी नहीं, माइंड गेमिंग है पूरी, रीजनिंग। तो आप लोगों को अगर अच्छे से आती है तो 1 घंटा आपके लिए, अगर जिसको बहुत अच्छे से आती है उसके लिए आधा घंटे यानी 30 मिनट बहुत है, बट अगर जिसको नहीं आती है उसको 1 घंटा चाहिए ही पड़ेगा। तो आपको रीजनिंग के लिए 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा। फिर हमारा 2 से 3 बजे होगी अर्थव्यवस्था पढ़ना, यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक ही चीज़ होती है। तो हमें 2 से 3 बजे तक अर्थव्यवस्था पढ़ना है कि हमारे कंट्री की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या चल रहा है हमारी कंट्री में, क्या नहीं चल रहा है, और हमारी कंट्री का अर्थव्यवस्था कैसी है। तो 2 से 3 घंटे हमें अपनी कंट्री की अर्थव्यवस्था देखना ही देखना है, और अर्थव्यवस्था पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर 3 से 4 बजे यानी भूगोल पढ़ना है, भूगोल यानी गोल गोल तो होता ही है भूगोल, तो हमें भूगोल पढ़ना ही है। और जो हमारी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है फिर भी 1 घंटा तो आपको ज्योग्राफी को देना ही पड़ेगा। उसी में आपको अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगता है आपको, तो आपको थोड़े से नोट्स भी बना लेने हैं उसी 1 घंटे में। तो आपको 3 से 4 क्या करना है, ज्योग्राफी पढ़ना ही पढ़ना है। और 4 से 5 बजे हमें सामान्य ज्ञान पढ़ना है, यानी जीके पढ़ना है। स्टैटिक्स जीके होती है ना, वो पढ़ना है। 4 से 5 बजे हमें स्टैटिक जीके पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए 1 घंटा में स्टैटिक जीके के लिए निकालना ही पड़ेगा। और फिर हमें यहाँ पे 4 से 5 बजे हमारी स्टैटिक जीके हो जाएगी। फिर हमें 5 से 6 बजे राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ना है, यानी जो राजनीति शास्त्र हमें पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि हम कोई सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते, हमें सारे ही सब्जेक्ट यूपीएससी टॉपर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाता है वगैरह, आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट के लिए 1-1 घंटा तो देना ही है। जो ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है उसके लिए 2 घंटे देना है, और राजनीतिक शास्त्र कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस आपके लिए 1 घंटा काफ़ी है। 6 से 7 बजे हमें खाना बनाना भी है और उसी में खाना भी है। 6 से 7 बजे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे, घर पर नहीं हो, कहीं बाहर हो, बाहर से कर रहे हो, किसी कोचिंग सेंटर से कर रहे हो, किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको खाना तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना खाने के पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, और अगर भूखे रहोगे तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, और आपका अटेंशन पूरा भूख की तरफ ही जाएगा। इसलिए आपको कुछ ना कुछ बीच में खाते ही रहना है, जिससे कि टाइम पास भी होता रहता है और बोरिंग भी नहीं लगता है टाइम। इसलिए आपको 6 से 7 बजे खाना बनाना है, उसी में खाना भी है। 7 से 8 बजे इंटरव्यू की तैयारी करनी है आपको। 7 से 8 बजे इंटरव्यू की तैयारी डेली करनी है, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी नहीं करोगे तो जैसे ही आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस वगैरह रहते हैं, और नर्वस होता भी है कि पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो आपको पहले से ही इंटरव्यू की तैयारी करके रखनी हो, और जैसे कोई बड़ा हो, टीचर हो, या कोचिंग सेंटर वगैरह में पढ़ते हो, तो सर के सामने बैठ के अपना इंटरव्यू आप लोग एक नॉर्मल सा दे सकते हैं, जिससे कि आपको कभी झिझक नहीं होगी और नर्वस वगैरह भी नहीं होंगे आप, जिससे कि उसमें इंटरव्यू हॉल में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 6-7 टीचर रहते ही रहते हैं यूपीएससी के लिए। तो जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं कि कोई कुछ सब्जेक्ट का पूछता है, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है, तो आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी भी साथ में करते हुए चलना है। 8 से 9 बजे मानविकी पढ़ना है, 8 से 9 बजे मानविकी पढ़ना ही पढ़ना है आपको। 9 से 10 बजे हिंदी पढ़ना है, हिंदी भी नहीं छोड़ सकते हैं, और हिंदी एक बहुत ही ज़्यादा सरल सब्जेक्ट है, लेकिन यूपीएससी वगैरह में क्या है, ऐसे वगैरह पूछे जाते हैं, तो ऐसे वगैरह बनाना और माइंड से काम करना इस पे बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो आपको हिंदी के लिए भी 1 घंटा देना ही देना है, और हिंदी 9 से 10 हम रात के टाइम ही पढ़ेंगे, और उसके बाद 10 से 4 बजे तक आपको सोना ही सोना है, और 6 घंटे आपको सोने के लिए देने ही देने हैं, क्योंकि अगर आप लोग सोओगे नहीं तो फिर कैसे अपना नेक्स्ट डे का रूटीन बना पाओगे। इसलिए आपको सोना भी बहुत ज़रूरी है, और सेहत के लिए, फिज़िकल के लिए सोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें कम से कम 6 से 7 घंटे तो सोना ही सोना चाहिए। तो आपको 10 से 4 बजे तक सोना ही है, और 4 बजे जैसे ही आप जागते हैं, तो जागने के बाद सबसे पहले उठते हैं तो ब्रश वगैरह, फ्रेश वगैरह होते हैं, और उसके बाद
थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद क्या है, रनिंग की फिर से तैयारी सुबह करनी ही पड़ती है। तो फिर सुबह से रनिंग स्टार्ट हो जाती, तो वही हमें पूरे कितने 12 घंटे यानी पढ़ना ही पढ़ना है। 15 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है हमें। 12 या 15 घंटे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए। सो ये रहा आपका यूपीएससी का टाइम टेबल, जो कि मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी टॉपर्स के लिए यह मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया, सब कुछ देखते हुए उनको कब क्या मैनेज करना है, तो मैंने उस तरीके से यूपीएससी का टाइम टेबल बनाया है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप लोगों को हमारा टाइम टेबल? तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।